राज्यपाल में रेडियो संगवारी टीम की मुलाकात। लोक परंपराओं को बढ़ावा देने की पहल। राज्यपाल ने की पहल की सराहना। रायपुर में 370 एम्बुलेंस को हरी झंडी। 300 बीएलएस 70 एएलएस एम्बुलेंस शामिल। नवजातों के लिए मोबाइल आईसीयू शुरू। 15 से 30 मिनट में सेवा पहुंचने का लक्ष्य। नक्सलवाद पर सियासी टकराव तेज। सीएम राय साय के बघेल पर पलटवार। बयान को बताया पूरी तरह असत्य। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेनू आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कुछ खास खबरों से। राज्यपाल रेमेंडेका ने आज लोक भवन में रेडियो संगवारी टीम से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान टीम ने अपनी परिकल्पना, उद्देश्य और आगामी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। संस्थापक राहुल शर्मा ने बताया है कि प्रदेश की लोक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। राज्यपाल ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत बेहद समृद्ध है और ऐसे प्रयास इसे संरक्षित करने की अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने टीम को शुभकामनाएं दी और भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान किया। रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज 370 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। इनमें 300 एम्बुलेंस और 70 एएलएस एम्बुलेंस शामिल हैं। खास बात यह है कि पहली बार 5 नियोनेटल एएलएस एम्बुलेंस भी शामिल की गई हैं, जो नवजात शिशु के लिए चलते फिरते आईसीयू की तरह काम करेंगी। सरकार का लक्ष्य है कि शहर में 15 मिनट और ग्रामीण इलाकों में 30 मिनट के भीतर एम्बुलेंस सेवा मरीजों तक पहुंचे। इस पहल को स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा महान कदम माना जा रहा है। आज 31 मार्च का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। एक तो नक्सलवाद समाप्त हो रहा है छत्तीसगढ़ से, और इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से साधुवाद। ये नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा था, बाधक था, और माननीय गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया था कि 31 मार्च 2026 तक इसको समाप्त करना है, और उनका संकल्प पूरा हुआ है। अब बस्तर क्षेत्र बहुत तेज़ी से विकास करेगा, जो 40 वर्षों तक विकास से अछूता था। और दूसरे महीने में इसलिए भी ऐतिहासिक है कि आज हम लोग 375 108 एम्बुलेंस हरी झंडी देकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में, क्षेत्रों में भेजे हैं। एक शिकायत रहती थी कि जो सरकार की मंशा है कि शहरी क्षेत्रों में 15 मिनट में और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस सेवा उनको उपलब्ध हो, लेकिन कहीं ये हो नहीं पाता था। लेकिन अब ये 375 नए एम्बुलेंस देने के बाद हमको लगता है कि अब शिकायत नहीं रहेगी। और इसमें 70 एम्बुलेंस जो एलएस हैं, एडवांस लाइफ सपोर्ट जिसमें है, और 5 नियोनेटल, ये न्यूबॉर्न बेबी लोगों के लिए है, नवजात शिशु लोगों के लिए है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर सियासत और तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान को पूरी तरह असत्य करार दिया है। उन्होंने कहा कि बघेल अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। सीएम ने बताया कि भाजपा सरकार बनने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा की, जिसमें बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ के केंद्रित पाया गया। उन्होंने कांग्रेस के दावे पर सवाल उठाते हुए सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। इस बयान के बाद नक्सल मुद्दे पर सियासी टकराव और तेज होने के आसार हैं। भूपेश बघेल जी ने जो कहा है बिल्कुल असत्य कहा है। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है, जबकि दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार आने के बाद अगले ही महीने माननीय गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ आए, और यहाँ पर जितने भी नक्सल प्रभावित प्रदेश थे उनका समीक्षा हुआ। उसमें ये पता चला कि 75% से ज्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में है।
अगर अपने 5 साल के कार्यकाल में तत्कालीन छत्तीसगढ़ की सरकार माओवाद के साथ लड़ाई लड़ने में अपनी दृढ़ता प्रकट की होती, पूरी ठीक नियत से लड़ी होती, तो ऐसा नहीं होता। अन्य प्रदेशों में थोड़ा बहुत बचा था तो वही स्थिति यहाँ पर होती, लेकिन प्रदेश शासन का सहयोग केंद्र सरकार को बिल्कुल भी नहीं मिला। और इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ की सरकार नक्सलवाद के साथ इच्छा शक्ति के साथ लड़ना नहीं चाहती है। और आज अगर भूपेश बघेल इस तरह से बोलते हैं तो वो छत्तीसगढ़ में नक्सल मुद्दे पर एक अहम बयान सामने आया है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बस्तर में विकास और शांति पर जोर देते हुए नक्सलवादियों से संवाद का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसी भी माध्यम से बातचीत के लिए तैयार हैं, चाहे वह गूगल मीट हो या वीडियो कॉल। शर्मा ने बस्तर के गांव तक पानी, बिजली, राशन कार्ड और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने पर भी जोर दिया। पहल को बस्तर में शांति और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 31 मार्च 2026 दो बातों के लिए, एक तो आज सशस्त्र नक्सलिज्म का वो कैडर समाप्त हुआ संपूर्ण छत्तीसगढ़ से, इसलिए आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। और दूसरा दिन हमारे रायपुर के ऐतिहासिक प्रेस क्लब में आज हमर पहुना इस कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ, इसलिए भी आज बड़ा ऐतिहासिक है। कार्यक्रम में सबसे पहले विराजमान हमारे अध्यक्ष जी श्री मोहन तिवारी जी, महासचिव श्री गौरव शर्मा जी, कोषाध्यक्ष श्री दिनेश यदु जी, सहसचिव श्री निवेदिता साहू जी, श्री भूपेश जांगड़े जी, श्री प्रशांत शर्मा जी, श्री संदीप पौराणिक जी, श्री प्रदीप दुबे जी, श्री यशवंत दोटे जी, श्री राजेश मिश्रा जी, श्री अनिल द्विवेदी जी। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक में बयानबाजी तेज हो गई है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नक्सल मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती दी है। बघेल ने आरोप लगाया है कि अंतिम शाह गलत बयान के साथ हैं और झूठ के आधार पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह जिस मंच, स्थान और समय का चयन करें, वे बहस के लिए तैयार है। इस बयान के बाद अब प्रदेश की सियासत और गरमाने का आसार है। आज 31 मार्च है और अमित शाह जी के कथन अनुसार आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का आखिरी दिन। कल लोकसभा में उन्होंने ये झूठ बोला कि हमारी सरकार ने उसमें मदद नहीं की। मैं चुनौती देता हूं अमित शाह जी को कि जिस मंच में, जिस जगह में स्थान और समय वो तय कर ले, मैं बहस के लिए तैयार हूं। लेकिन प्रदेश को, देश को गुमराह उनको नहीं करना चाहिए। वो झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। नक्सलवाद के मामले में कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट रहा है और कांग्रेस की नीतियों के अनुरूप हमने काम किया है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से हमने वहाँ के आदिवासियों को संपन्न बनाया, वन अधिकार पट्टे दिए, स्कूल खोले। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र और राज्य के नेता झूठा नैरेटिव बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा शासनकाल में नक्सलवाद कम होने के बजाय और फैल गया। शुक्ला के मुताबिक जो नक्सलवाद पहले सीमित क्षेत्रों तक था, वह भाजपा सरकार के दौरान कई जिलों तक फैल गया। इस बयान के बाद नक्सल मुद्दे पर सियासी घमासान और तेज होने के आसार हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से लेकर राज्य तक के नेता नक्सलवाद के मामले पे लगातार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि इस प्रदेश में नक्सलवाद भारतीय जनता पार्टी के राज में बढ़ा। रमन सिंह की सरकार जब बनी तब 3 लाख में नक्सलवाद था और जब उसकी विदाई हुई तो 14 जिलों तक नक्सलवाद सिमट गया था। भूपेश बघेल की सरकार ने नक्सलवाद के नियंत्रण में प्रभावी भूमिका निभाई। तो भारतीय जनता पार्टी, जिस भारतीय जनता पार्टी के राज में, जिस भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों के कारण जीरम जैसा हमला हुआ, कांग्रेस ने अपने नेताओं की पूरी एक पीढ़ी खोई, वह भारतीय जनता पार्टी किस नैतिकता से कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है। नक्सलवाद की पोषक तो हकीकत में भारतीय जनता पार्टी।
छत्तीसगढ़ में निगम मंडल नियुक्तियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में आए 2.25 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पूरी नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि गुटबाजी के डर और निर्णय लेने की कमी के कारण सरकार ये फैसला नहीं ले पा रही। शुक्ला ने इसे भाजपा सरकार की कमजोरी बताते हुए राजनीतिक असंता का प्रतीक करार दिया। इस मुद्दे पर अब प्रदेश की सियासत और गरमाने के आसार हैं। भाजपा सरकार को बने हुए 2 साल से अधिक हो गए हैं, 2.25 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक निगम मंडलों में पूरी नियुक्ति यह सरकार नहीं कर पाई है। इसका 2 कारण है। तो सरकार गुटबाजी से डरी हुई है, दूसरी सरकार में निर्णय लेने की क्षमता नहीं बची है। इन्हें मालूम है कि यदि पूरी नियुक्तियां हो जाएंगी तो कार्यकर्ता विद्रोह करेंगे और सरकार पर संकट आ जाएगा। दूसरी बात, सरकार में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है कि जो सरकार जिन कार्यकर्ताओं के बल पर सरकार में आई है वही अपने कार्यकर्ताओं को सरकार में समायोजित करने का साहस नहीं दिखा पा रही। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा के गठन की 91वीं वर्षगांठ के अवसर पर रायपुर में उत्कल दिवस मनाया जाएगा। लोक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल रेमेंडेका मुख्य अतिथि होंगे, जबकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रायपुर उत्तर विधायक परमंदर मिश्रा के नेतृत्व और उत्तरकाल सांस्कृतिक परिषद के सहयोग से यह आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री उत्कल शिरोमणि डॉक्टर मधुसूदन चौक में मल्यार्पण भी करेंगे। ये आयोजन ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को याद करने का एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा को अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने आज से छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त किया, पूरे भारत को नक्सल मुक्त किया। ये बड़ा कैंसर टाइप का बीमारी था, अंत होता नहीं था, लेकिन अमित शाह जी के प्रतिज्ञा ने, विष्णुदेव साय जी के कार्य योजना ने आज हमें स्वतंत्र बस्तर का जो गिफ्ट दिया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हम बस्तर बिना टेंशन के घूम सकते हैं, हम वहाँ पर जो पर्यटन है उसका आनंद ले सकते हैं, हम चित्रकूट जाकर स्नान कर सकते हैं, वहाँ गुफाओं को देख सकते हैं। परंतु 5 साल पहले नगर निगम की सामान्य सभा में आज वित्त वर्ष 2026-2027 का बजट पेश किया गया। महापौर मीनल चौबे ने 1,39,99,000 रुपए का फायदे वाला बजट प्रस्तुत किया। सभापति सूर्यकांत राठौड़ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विधायक परमंदर मिश्रा और राज्यसभा सदस्य लक्ष्मी वर्मा का भी स्वागत किया गया। इस बजट को नगर विकास की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। मर्यादा होती है और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जिस प्रकार आज जो बजट अभिभाषण होने वाला था, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें हम पिछले अपने 1 वर्ष के कार्यों का लेखा जोखा बताते हैं और आने वाले सालों में हम इस 1 वर्ष में क्या करेंगे इसका डिटेल हम बजट अभिभाषण में रखते हैं। और उन्होंने जिस प्रकार एक अनुशासनहीनता प्रारंभ में ही की, उसके बाद जब बजट अभिभाषण में हम अपने 1 साल का प्लान बताने वाले थे तो वो सब वहाँ से उठकर चले गए। तो ऐसे भगोड़े नेता प्रतिपक्ष की हम क्या बात करें। हमारे पास पिछले 10 वर्षों का भी बजट अभिभाषण पुस्तिका है, कौन सा कॉपी पेस्ट है और क्या चीज़, हमने तो एक एक चीज़ अलग अलग पॉइंट आउट उनकी समस्या ही समाप्त कर दी। हमने पॉइंट वाइज बताया है कि किस काम में हम कहाँ तक पहुँचे हैं और मैंने तो लिखित में दे दिया और पटल में रख दिया। 80% जो हमने पिछले बजट अभिभाषण में कहा था 80% हमने काम करके दिखाया है। मैं फिर ये कहूँगी कि हम जो अभिभाषण में कहते हैं वो हमारे 1 वर्ष का नहीं रहता। अगर मैं बोलूँगी आज मैं बजट 3 वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाऊँगी तो ये सब प्रोसेस में टाइम लगता है। टेंडर प्रक्रिया होती है, स्वीकृति की प्रक्रिया होती है, उसके बाद उसका एस्टिमेट बनता है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के तहत राजधानी में हॉकी के सेमीफाइनल मुकाबले रोमांचक रहे। पहले मुकाबले में झारखंड ने मध्य प्रदेश को 8-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। दूसरी सेमीफाइनल में ओडिशा ने छत्तीसगढ़ को 5-1 से हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया। मैच के दौरान दर्शक का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। शुभांकर मोडवीर के साथ पूरा स्टेडियम जोश से भरा नजर आया। अब फाइनल मुकाबले को लेकर खेल प्रेमियों में उत्साह और बढ़ गया है।
छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, इसी के साथ